सारे मैंड फाइटर जेट्स सिर्फ 8G तक ही मैन्यूवर लगा सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा जी का मैन्यूवर ह्यूमन बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन तुर्की बना रहा है एक ऐसा फाइटर जेट जिस पर ये रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि ये होगा ही अनमैन्ड फाइटर जेट। टर्किश कंपनी बेकर का खिजिल एल्मा अनमैन्ड फाइटर जेट 12 फ्लाइट टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर चुका है और तुर्की पर उम्मीद है कि 2025 तक खिजिल एल्मा सर्विस में दाखिल होने के काबिल हो जाएगा। इधर बेकर PAF के साथ भी गहरे ताल्लुकात कायम कर चुकी है। PAF ने बेकर के TB2 और अकिंसी UAV को अपनी फ्लीट में शामिल किया है, लिहाजा ये बात तो यकीनी है कि खिजिल एल्मा भी PAF में शामिल हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई खिजिल एल्मा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा? इस सवाल का जवाब देने से पहले खिजिल एल्मा के बारे में जान लेते हैं। खिजिल एल्मा के 3 वेरिएंट बनाए जाएंगे, A, B और C। A वेरिएंट को यूक्रेन के AI-25 TLT इंजन से पावर किया जाएगा जो इसे 17 किलो न्यूटन की थ्रस्ट देगा। ये वेरिएंट सब सोनिक स्पीड का हमल होगा। B वेरिएंट को यूक्रेन के AI-322F इंजन से पावर किया जाएगा जो इसे 24.7 किलो न्यूटन की थ्रस्ट देगा। ये सुपरसोनिक स्पीड का हमल होगा। वहीं C वेरिएंट ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा। अभी के लिए खिजिल एल्मा A की स्पेसिफिकेशंस ही निकल कर सामने आई हैं। बाय डिज़ाइन खिजिल एल्मा एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिसकी बॉडी को 70% तक कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है। इसके अलावा आसियस रिडक्शन के लिए रैम कोटिंग भी की जाएगी। 1500 kg वेपन्स पेलोड के साथ ये 6 घंटे की एंड्योरेंस भी दे सकता है। इसकी इंटरनल वेपन्स बे में 2 हार्ड पॉइंट्स हैं। जैमिंग से बचाने के लिए बेकर इसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेयर सूट से इक्विप कर रही है। एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा और साथ में मुराद ऐसा रडार भी इंस्टॉल की जाएगी। तुर्की खुद तो इसे एज अ लॉयल विंगमैन और स्टैंड अलोन एयरक्राफ्ट दोनों तरीकों से ऑपरेट करेगा, लेकिन एक्सपोर्ट कस्टमर के लिए इसे एज अ स्टैंड अलोन एयरक्राफ्ट ही मार्केट किया जा रहा है। और ये बात अंडरस्टूड भी है क्योंकि इसे दूसरे मुल्कों के एयर एसेट्स के साथ फुली इंटीग्रेट करना बेकर के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। अब रही बात कि क्या ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा, तो ये डिपेंड करता है कि खिजिल एल्मा कब तक PAF में इंडक्ट होता है। अगर 2030 से पहले खिजिल एल्मा ऑपरेशनल हो जाता है तो ये वाकई हमारे लिए गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन अगर 2030 के बाद अवेलेबल होता है तो इस वक्त तक इंडिया अपने 4th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए लॉयल विंगमैन UAV कैट्स वॉरियर तैयार कर लेगा। फिर खिजिल एल्मा हेल्पफुल तो होगा मगर गेम चेंजर नहीं। बहरहाल खिजिल एल्मा की असल इम्पोर्टेंस तो पाकिस्तान नेवी के लिए है। पाक नेवी के पास इंडियन नेवी के एयर विंग के खिलाफ कोई तोड़ नहीं है। खिजिल एल्मा पहली बार PN को एक इफेक्टिव और रिलायबल कवर फ्राहम करेगा क्योंकि ये स्टेल्थ अनमैन्ड फाइटर जेट है। PN इसे खुद से ऑपरेट कर पाएगी और इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करने के लिए भी ये बहुत कारआमद एसेट होने वाला है।